स्वागत है आप सभी का इस खास पेशकश हड़ताल का ऐलान और क्या बातचीत से बनेगी बात। तो चंडीगढ़ में बिजली कर्मचारियों को मनाने की कोशिश जारी है और बिजली मंत्री अनिल विज के साथ कर्मचारी नेताओं की बैठक हो रही है। संयुक्त संघर्ष मोर्चा बिजली कर्मचारी इंजीनियर के साथ बैठक और बैठक में बिजली विभाग के तमाम अधिकारी मौजूद हैं। कर्मचारियों ने कल से 3 दिन की हड़ताल का ऐलान किया है। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। बिजली मंत्री अनिल विज के साथ कर्मचारी नेताओं की हो रही है बैठक और संयुक्त संघर्ष मोर्चा बिजली कर्मचारी इंजीनियर्स के साथ बैठक कर रहा है और बैठक में बिजली विभाग के तमाम अधिकारी मौजूद हैं जिनके साथ समाधान को लेकर के चर्चा की जा रही है। तो कर्मचारियों की ओर से कल से 3 दिन की हड़ताल का ऐलान किया गया है। उसके पहले बातचीत के जरिए इसका समाधान निकालने की कोशिश हो रही है और बिजली कर्मचारियों को मनाने की कोशिश चल रही है। बिजली मंत्री अनिल विज के साथ कर्मचारी नेताओं की बैठक चल रही है, ये बड़ी खबर है। तो संयुक्त संघर्ष मोर्चा और बिजली कर्मचारी इंजीनियर के साथ ये बैठक हो रही है। बैठक में बिजली विभाग के तमाम अधिकारी मौजूद हैं। इसके अलावा बिजली मंत्री अनिल विज मौजूद हैं और कर्मचारियों ने क्योंकि कल से 3 दिन की हड़ताल का ऐलान किया है तो इसके पहले लगातार बातचीत के जरिए, संवाद के जरिए इसका समाधान निकालने की कोशिश सरकार कर रही है। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। चंडीगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर है। बिजली कर्मचारियों को मनाने की कोशिश लगातार जारी है और आज बिजली मंत्री अनिल विज के साथ कर्मचारी और संयुक्त संघर्ष मोर्चा बिजली कर्मचारी इंजीनियर ये सब मौजूद हैं जिनके साथ ये बैठक हो रही है और बिजली कर्मचारी को मनाने की कोशिश चल रही है। इसके अलावा बिजली विभाग के अधिकारियों की भी मौजूदगी आज की इस मीटिंग में है। तो कल से 3 दिवसीय हड़ताल का ऐलान है, तो इसलिए अब जो मांग है उस पर किसी भी तरह से कोई सहमति बने, कोई रास्ता निकले और लगातार इसको लेकर के मंथन हो रहा है। बैठक में बिजली विभाग के तमाम अधिकारी मौजूद हैं और मंत्री अनिल विज के साथ ये मीटिंग हो रही है जिसमें ये कोशिश लगातार की जा रही है कि समस्या का जो समाधान है वो किया जाए। तो कल से 3 दिन की हड़ताल का ऐलान किया गया है बिजली कर्मचारियों की ओर से और बातचीत के जरिए इसको समझाने की, सुलझाने की जो कोशिश है वो हो रही है। अब देखिए, एक्स ग्रेशिया पॉलिसी में बदलाव की मांग की जा रही है। ये बिजली कर्मचारियों की प्रमुख मांगे हैं। इसमें पदोन्नति और पुनर्गठन की मांग की जा रही है। इसको लेकर के कर्मचारी कल से हड़ताल पर जाने का ऐलान कर रहे हैं। इसके अलावा जो खाली पड़े हुए पद हैं उनको भरा जाए, ये भी बिजली कर्मचारियों की मांग है। ऑनलाइन ट्रांसफ़र खत्म करने का भी ये जो मांग है वो बिजली कर्मचारियों की ओर से की गई है। इसके अलावा टाइप टेस्ट जल्द कराना, ये भी बिजली कर्मचारियों की मांग में शामिल है। महिला कर्मचारियों के लिए क्रेच की सुविधा भी हो, ये भी बिजली कर्मचारी डिमांड कर रहे हैं। जोखिम भत्ते की भी मांग यहाँ पर बिजली कर्मचारियों की ओर से की गई है और पर्याप्त सेफ्टी उपकरण बिजली कर्मचारियों को उपलब्ध करवाए जाएं ताकि हादसे ना हो। स्मार्ट मीटर लगाने की प्रक्रिया को रोका जाए, बिजली कर्मचारियों की ओर से ये भी डिमांड की गई है। और समानांतर बिजली वितरण लाइसेंस का जो विरोध है वो भी बिजली कर्मचारियों के द्वारा किया जा रहा है। तो ये प्रमुख मांगे हैं बिजली कर्मचारियों की, जिसको लेकर के कल से हड़ताल पर जाने का ऐलान किया गया है। एक्स ग्रेशिया पॉलिसी में बदलाव, पदोन्नति, पुनर्गठन की मांग, खाली पड़े हुए पद हैं इनको भरा जाए। तो बिजली कर्मचारी लगातार आप देख रहे हैं कि अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं और अब चूंकि ये जो मीटिंग चल रही है उससे क्या कुछ निकल करके सामने आता है और क्या वार्ता के जरिए या बातचीत के जरिए समाधान निकलेगा या नहीं, इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। और इसी खबर पर साहिल मेरे साथ जुड़ रहे हैं, मेरे सहयोगी साहिल का रुख करते हैं। साहिल, बिजली कर्मचारी कल से हड़ताल पर जाने का ऐलान कर चुके हैं। आज बिजली मंत्री अनिल विज के साथ बैठक हो रही है जिसमें तमाम जो कर्मचारी संघ के जो लोग हैं वो मौजूद हैं। इसके अलावा अधिकारियों की भी मौजूदगी है। क्या जानकारी है अभी फिलहाल इस बैठक को लेकर के और क्या बातचीत के जरिए, वार्ता के जरिए समाधान निकलने की कोई उम्मीद, कोई गुंजाइश नजर आ रही है? बिल्कुल, जिस तरीके से आज रात से जो बिजली कर्मचारी हैं उन्होंने हड़ताल पर जाने का ऐलान जो है वो कर दिया है। अपनी तमाम मांगों को लेकर आज रात से पूरे प्रदेश में बिजली कर्मचारी जो है वो हड़ताल पर चले जाएंगे। हालांकि सरकार के साथ कई दौर की वार्ता भी जो है वो बिजली कर्मचारियों की हो चुकी है, लेकिन कोई सहमति जो है वो नहीं बन पाई। आज फिर आखिरी दौर की वार्ता जो है इसे कहा जा सकता है, क्योंकि कल आज रात से बिजली कर्मचारी हड़ताल पर चले जाएंगे। तो फिलहाल हरियाणा के पावर मिनिस्टर
अनिल विज के साथ तमाम बिजली कर्मचारियों की बैठक जो है वो इस वक्त चल रही है और इस वक्त हम हरियाणा सिविल सचिवालय में ही मौजूद हैं। आप तस्वीरें देख सकते हैं, ये हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज का जो सचिवालय के अंदर रूम है। यहाँ तमाम बिजली विभाग से जुड़े, जो यूनियन से जुड़े तमाम जो नेता हैं वो पहुंच चुके हैं। इसके अलावा बिजली डिपार्टमेंट से जुड़े तमाम अधिकारी जो है वो भी यहाँ मौजूद है। पहले हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज के साथ बिजली विभाग के तमाम अधिकारियों और कर्मचारियों की मीटिंग हुई। उसके बाद जो बिजली विभाग से जुड़े जो कर्मचारी हैं, लीडर्स हैं, उनके साथ अब बैठक जो है वो शुरू हो चुकी है। तो कहीं ना कहीं सरकार इसका समाधान निकालना चाहती है, क्योंकि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी सुबह अपने जिस तरीके से प्रेस वार्ता में भी कह चुके हैं कि वार्ता जो है वो बिजली कर्मचारियों के साथ चल रही है। तो ऐसे में आज देखने वाली बात होगी कि समाधान निकलता है या नहीं निकलता, क्योंकि तमाम मांगे हैं बिजली कर्मचारियों की। जिस तरीके से गुरुग्राम और नूहू के अंदर बिजली समांतर बिजली वितरण लाइसेंस का विरोध जो है वो किया जा रहा है। आरोप यही है बिजली कर्मचारियों का कि गुरुग्राम और नूहू के अंदर सरकार जो है वो निजीकरण करना चाहती है। हालांकि सरकार की ओर से स्पष्ट कर दिया गया कि इस तरीके का कोई फैसला सरकार की ओर से नहीं लिया जाएगा। इसके अलावा स्मार्ट मीटर लगाने का विरोध जो है वो बिजली कर्मचारियों की ओर से किया जा रहा है। एक्स ग्रेशिया पॉलिसी को बदला जाए, इसको लेकर लगातार बिजली कर्मचारी जो है वो मांग कर रहे हैं। इसके अलावा जो बिजली कंपनियों को शेयर बाजार में लिस्ट का जो शामिल किया गया उसका विरोध जो है वो लगातार किया जा रहा है। ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी का विरोध जो है लगातार बिजली कर्मचारी कर रहे हैं। तो ऐसे में तमाम चीजें हैं जिनको लेकर लगातार बिजली कर्मचारियों की ओर से पहले ही ऐलान कर दिया गया था कि 11 तारीख से लेकर 13 तारीख तक 3 दिन की हड़ताल पर बिजली कर्मचारी जो है वो रहेंगे। इनका ये भी साफ तौर पर कहना है कि वो बिजली किसी प्रकार की बिजली जो है वो बाधित नहीं करेंगे। जो है उनका सिर्फ हड़ताल ही जिस तरीके से उनकी ओर से की जाएगी। तो वैसे में देखने वाली बात होगी कि आज की मीटिंग से क्या कुछ हल जो है वो निकल कर सामने आता है। बिजली विभाग की ओर से भी हड़ताल को देखते हुए जो पास लगते स्टेट हैं हरियाणा के, चाहे वो चाहे वो यूपी की बात कर ली जाए, उत्तराखंड की बात कर ली जाए, या फिर अलग अलग राज्यों से तमाम कर्मचारी जो है वो मांगे गए हैं, ताकि बिजली कर्मचारी अगर हड़ताल पर जाते हैं तो साथ लगते स्टेट के जो कर्मचारी हैं उनको यहाँ बुलाया जा सके, और ताकि किसी प्रकार की कोई दिक्कत जो है वो लोगों को ना हो। तो ऐसे में अब सरकार की तैयारी तो पूरी है, लेकिन अब ये देखने वाली बात ये होगी क्या कुछ जो है इस मीटिंग के जरिए निकलकर सामने आता है। अगर कर्मचारी हड़ताल पर जाते हैं तो वहीं दूसरी ओर सरकार की ओर से भी जो साथ लगते स्टेट हैं, यूपी, उत्तराखंड, चंडीगढ़ की बात कर ली जाए या फिर और दूसरे राज्यों की बात कर ली जाए, वहां से स्टाफ जो है वो मांग लिया गया है। क्योंकि जब दूसरे राज्यों में हड़ताल होती है तो हरियाणा की तरफ से भी जो है स्टाफ जो है वो दे दिया जाता है। लेकिन अब जिस तरीके से हरियाणा के अंदर ये हड़ताल की कॉल दी हुई है कर्मचारियों ने, तो जो हड़ताल होने जा रही है, तो इसको लेकर साथ के राज्यों से भी सहयोग मांगने का काम जो है वो बिजली विभाग की ओर से किया जा रहा है। तो फिलहाल आज सबकी निगाहें इस मीटिंग पर टिकी हुई है, क्या कुछ इस मीटिंग से निकलकर सामने आता है, क्योंकि हरियाणा के अंदर सफाई कर्मचारी भी हड़ताल पर चल रहे हैं। उनकी भी हड़ताल कल तक जो है वो रखी गई है।